एयर इंडिया स्टाफ से बदसलूकी करने वाले सांसद पर एयर इंडिया ने लगाया बैन। रविंद्र गायकवाड़ को किया ब्लैकलिस्ट, दर्ज कराई शिकायत। शिवसेना सांसद ने एयर इंडिया फ्लाइट कर्मचारी की पिटाई की थी। वीडियो आने के बाद बेशर्म बोल, फिर पीटूंगा। रविंद्र गायकवाड़ ने कहा, शाम को उसी फ्लाइट से फिर जाऊंगा पुणे, देखता हूं कौन रोकता है। लोग सब दिमाग खराब कर रहे थे, जाके मूवी देखते। सर कौन सी मूवी देखी आपने? इसके बाद क्या घटना, ऐसी घटना के बाद आप मूवी देखने चले गए? टेंशन फ्री होना चाहिए ना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा पहले पीएम मोदी की कर चुकी हैं तारीफ, सुर्खियां बटोर चुकी। संसद में गूंजा यूपी में बूचड़खाने बंद करवाने का मुद्दा। कांग्रेस का आरोप, एक खास धर्म के लोगों को निशाना बना रही है राज्य सरकार। बूचड़खानों के खिलाफ जारी है यूपी सरकार का हथौड़ा। मथुरा में 6 अवैध कसाईखानों को प्रशासन ने कराया बंद। अलीगढ़ में अवैध बूचड़खानों पर छापेमारी जारी, 4 और सील। आगरा में मीट की बिक्री करने वाली 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों को नोटिस और हिदायत, 1 का चालान। बुलंदशहर में मचा मीट विक्रेताओं के बीच हड़कंप, दर्जनों दुकानों पर कार्रवाई कर किया गया बंद। अंबेडकर नगर में भारी पुलिस बल के साथ 9 अवैध बूचड़खानों पर प्रशासन की कार्रवाई। काटने के लिए लाए गए 11 पशु पहुंचाए गए काजी हाउस। मुजफ्फरनगर में स्लॉटर हाउस के साथ प्रशासन की मिलीभगत का आरोप। प्रशासन ने की पड़ताल, लेकिन जवाब देने से कतराए अधिकारी। लखनऊ में मीट की कमी के चलते शेर, चीते और भालू को नहीं मिली डेली डाइट, मुर्गे और बकरे का मांस मिला। यूपी सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज, का बेवजह किसी को नहीं किया जाएगा परेशान। एंटी रोमियो स्क्वाड पर जेडीयू ने भी उठाए सवाल, कहा यूपी के शहरों में जारी है एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्रवाई। घूम घूम कर मंचलों को सबक सिखा रही है पुलिस। नोएडा में एंटी रोमियो स्क्वाड को मिला लड़कियों का समर्थन, स्कूल कॉलेज के बाहर चेकिंग। बुलंदशहर में चलाया गया एंटी रोमियो अभियान, 1 दर्जन लड़कों को चेतावनी देकर छोड़ा। बागपत में भी पुलिस का एंटी रोमियो अभियान, सिविल ड्रेस में चेक। सहारनपुर में कॉलेज के बाहर लड़कों से पुलिस की पूछताछ, आई कार्ड हो रहे हैं चेक। मुजफ्फरनगर में एंटी रोमियो अभियान के साथ ही स्कूल कॉलेज के आसपास गुटखा, तंबाकू बेचने पर भी कार्रवाई, आधा दर्जन दुकानें बंद। महोबा में कोचिंग सेंटर के बाहर घूमते लड़कों से पुलिस की पूछताछ, महिला कांस्टेबल ने भी लगाया खुद पर कमेंटबाजी करने का आरोप। महाराष्ट्र सरकार के सुरक्षा के भरोसे के बाद भी नहीं खत्म हुई रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। हड़ताल पर हैं 40,000 से ज्यादा डॉक्टर। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, हड़ताल तोड़ने के लिए रखी सुरक्षा गारंटी की शर्त। डॉक्टरों की याचिका के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई थी फटकार, पूछा क्यों मिलती है अस्पताल में अनधिकृत लोगों को एंट्री। महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट को दिया भरोसा, 5 अप्रैल से सूबे के अस्पतालों में होगी 500 गार्ड्स की तैनाती। सिद्धू की पीए बनना चाहती हैं पत्नी नवजोत कौर, सिद्धू ने सरकार तक पहुंचाई बात। अब 2 हिस्सों में बटा एआईएडीएमके, शशिकला की पार्टी का नाम होगा एआईएडीएमके अम्मा, चुनाव चिन्ह होगा टोपी। पन्नीर सेल्वम की पार्टी का नाम होगा एआईएडीएमके पुरच्ची तलेवी अम्मा, चुनाव आयोग ने दिया स्ट्रीट लाइट सिंबल। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव के लिए तेज किया प्रचार अभियान, घर घर घूमकर लोगों से मांगे वोट। बार बार उम्मीदवार बदलने को लेकर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का निशाना, कहा आप में पैसे लेकर बांटे जा रहे हैं टिकट। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने हर वार्ड में तय किए 15 नाम, 27 मार्च को जारी होगी फाइनल लिस्ट। पुराने पार्षदों को टिकट नहीं देने पर अड़ी बीजेपी, दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष बोले नहीं बदलेगा फैसला। पटना में उद्यमी सम्मेलन के दौरान भड़के नीतीश कुमार, दर्शक दीर्घा से लगातार सवाल पूछे जाने पर खोया आपा। भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी की एक किताब में महापुरुषों की लिस्ट पर हंगामा, नाथूराम गोडसे और शिवराज सिंह चौहान का नाम होने का आरोप। सीएम शिवराज का नाम महापुरुषों की लिस्ट में शामिल होने पर उठे सवाल, मंत्री का बेशर्म बचाव, कहा सीएम शिवराज ने किया है महापुरुषों जैसा काम। हैदराबाद की मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में असीमानंद को सशर्त जमानत, जेल से मिलेगी आजादी, दूसरे आरोपी भरत भाई को भी जमानत। मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में असीमानंद की जमानत पर बोले ओवैसी, कहा बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करे सरकार। मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में असीमानंद की जमानत को साध्वी रितंभरा ने बताया कोर्ट का हक, कहा राजनीतिक नजरिए से न देखें।
साध्वी रितंबरा ने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह का स्वागत किया। कहा, पहले भले नहीं मिली कामयाबी मगर अब मिलेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट से कॉमेडियन कपिल शर्मा को राहत। गोरेगांव में अवैध निर्माण के मामले में एफआईआर पर लगाया स्टे। दिल्ली के BTS मॉल के पास देर रात मर्डर परांठे खाने आए युवक पर अज्ञात हमलावर ने की फायरिंग। 29 साल के विशाल सूरी की गोली लगने से हुई मौत। धनबाद के डिप्टी मेयर हत्याकांड के अभियुक्त बनते ही खुद को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताने लगे झरिया के विधायक संजीव सिंह। भाई मनीष समेत 5 लोगों को बनाया गया नामजद अभियुक्त। झालावाड़ में पिता की मारपीट से परेशान युवती ने किया आत्मदाह। पुलिस ने दर्ज किया मामला। महोबा में मां ने किया 12 साल की बेटी का 60,000 रुपए में सौदा। 35 साल के युवक की चंगुल से छूट भागी लड़की। कानपुर में लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले सौदे के खिलाफ लोगों ने लगाई एसएसपी से गुहार। राह चलती लड़कियों को जबरन छूने का आरोप। मुरादाबाद में लड़की को जबरन खेत में खींचते युवक को लोगों ने पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। गुड़गांव में हथियारबंद बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर दिया लूट को अंजाम। 3 बाइक सवारों ने लूटे 50,000 रुपए। भोपाल से युवक का अपहरण कर भागे आरोपियों को पुलिस ने राजगढ़ में घेरा। पुलिस हिरासत में सभी अपहरणकर्ता। अलवर के किशनगढ़ थाने में एसीबी ने एएसआई को घूस लेते पकड़ा। दीवार फांदकर भागते आरोपी को टीम ने पीछा करके पकड़ा। मेरठ में चेकिंग के दौरान कार से बरामद हुए 1 करोड़ 8 लाख कैश। पकड़े गए लोगों ने कंपनी का बताया पैसा। मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह के 4 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया। मोबाइल, सोने की चेन, बाइक और देसी तमंचे बरामद। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े सोसाइटी में घुसकर बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली और चाकू, आराम से हुए फरार। दिल्ली के करीब गाजियाबाद में पूर्व मंत्री की पत्नी के साथ सरेशाम लूट। कविनगर इलाके में बाइक सवारों ने खींची चेन। रामपुर में इनकम टैक्स विभाग ने मारा व्यापारियों पर छापा। आक्रोशित व्यापारियों ने किया विरोध। फिरोजाबाद के टुंडला में टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी। टोल कर्मियों को पुलिस वालों के सामने ही पीटा। खुले में शराब न पीने के सख्त निर्देश के बाद जागा प्रशासन। प्रदेश के कई जिलों में पुलिस की छापेमारी। कानपुर में पुलिस ने खुले में शराब पी रहे लोगों को दौड़ा कर पकड़ा। 150 से ज्यादा लोग पकड़े गए। मेरठ में भी प्रशासन की खुले में शराब पीते लोगों पर कार्रवाई। बोतल छोड़कर भागे लोग। नोएडा में शराब के ठेकों पर खुलेआम शराब पीते दिखे लोग। प्रशासन की ढिलाई। इलाहाबाद में भी चला एंटी चीयर्स अभियान। 2 दर्जन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। लुधियाना में मंत्री ने घूस लेते 2 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को पकड़ा। मोबाइल में बनाया वीडियो। राजस्थान के धौलपुर में आग लगने से पूरा ट्रक माल समेत स्वाहा। ड्राइवर और क्लीनर सुरक्षित। जोधपुर में शख्स ने 2 बेटियों को फांसी पर लटकाकर खुद भी दी जान। वजह का खुलासा नहीं। दिल्ली के तुगलकाबाद में आर्मी का विस्फोटक सेल मिलने से हड़कंप। बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। शिक्षा निदेशालय में बार बालाओं का डांस। सामने आया होली मिलन समारोह का वीडियो। हल्द्वानी में वरुण गांधी की फिसली जुबान। भाषण में कहा, भारत को बनाना है महाभारत। अंबाला में भारत केसरी दंगल के दौरान पहुंचे हरियाणा के सीएम खट्टर। इंटरनेशनल स्टेडियम की रखी आधारशिला। आतंकियों के खुरासान मॉडल पर बड़ा खुलासा। पिछले साल 11 अक्टूबर को लखनऊ में पीएम के स्टेज से 2.5 मीटर की दूरी पर किया था धमाका। सूत्रों के मुताबिक टेस्ट के दौरान आतंकियों ने एक साइकिल सवार को मार दी थी गोली। आतंकी सैफुल्लाह भी था शामिल। ट्रेन धमाके मामले में एनआईए की टीम ने कानपुर में की तफ्तीश। कई ठिकानों पर छापेमारी से सुराग ढूंढने की कोशिश। सूरत में पुलिस कमिश्नर ने दिया सभी 29 पुलिस थानों में एसी हटाने का फरमान। थानों से एसी हटाने शुरू हुए। जिनमें सदियों से चली आ रही पर्दा प्रथा खत्म। सैकड़ों महिलाओं ने पहली बार चेहरे से हटाया पर्दा। गुरदासपुर में डिलीवरी के दौरान बच्ची और मां की मौत। लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने किया हंगामा। डॉक्टरों पर लगातार हमले के विरोध में भिवानी के डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। हेलमेट पहनकर किया मरीजों का इलाज। आगरा के फतेहपुर पहुंचे संजय दत्त। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में झुकाया सर। थाने में दुकानदारों ने नहीं दिया टैक्स तो प्रशासन ने डाला बाजार में कूड़ा। सीसीटीवी में कैद हुई हरकत। दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में एक नीम के पेड़ से निकला पानी। बियर कहकर पी रहे हैं लोग। बुलंदशहर के निजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। अस्पताल के बाहर की मारपीट।
मशहूर मैगजीन इम्पैक्ट ने निकाली भारत की 50 प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट। 5वें नंबर पर रही इंडिया टुडे ग्रुप की एडिटोरियल डायरेक्टर कलीपुरी, तो पहले पर रही मिस मालिनी एंटरटेनमेंट की फाउंडर और क्रिएटिव डायरेक्टर मालिनी अग्रवाल। महिलाओं का 7वें साल लगातार सम्मान करेगा इंडिया टुडे ग्रुप। आज होगा इंडिया टुडे वुमेन एंड समिट अवार्ड। कल धर्मशाला में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और निर्णायक टेस्ट। विराट कोहली की चोट चिंता का सबब। टीम इंडिया की नेट प्रैक्टिस के दौरान हल्का वार्म अप करते दिखे कोहली। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी नहीं खेल पाएंगे धर्मशाला टेस्ट। विराट कोहली पर टिप्पणी को लेकर चेतेश्वर पुजारा ऑस्ट्रेलिया की टीम और मीडिया पर बरसे। कहा जानबूझकर खड़ा कर रहे हैं विवाद। बीसीसीआई ने 32 क्रिकेटर्स की सैलरी की दोगुनी। पुजारा, जडेजा और मुरली विजय ग्रेड ए में प्रमोट। दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज डीकॉक के आईपीएल 10 में खेलने पर सस्पेंस। न्यूजीलैंड में चल रही सीरीज के दौरान हुए चोटिल। एक फोन ब्रांड ने बनाया दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर। पहले सोनम और ऋतिक थे ब्रांड का चेहरा। अगर सोनाक्षी होती पत्रकार तो सलमान से पूछती उनकी शादी की तारीख। फिल्म नूर के प्रमोशन के दौरान सोनाक्षी ने बताई ख्वाहिश। कॉमेडियन कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच सुलह के लिए आगे आए राजू श्रीवास्तव। कहा शो में नहीं लूंगा सुनील की जगह। दिल्ली के सीपी में 84 साल पुराना रीगल सिनेमा अब होगा बंद। फिलौरी के बाद नहीं लगेगी फिल्म। अभिनेता शाहरुख को इनकम टैक्स मामलों में बड़ी राहत। 2 केस में शाहरुख जीते नहीं भरेंगे 10 लाख करोड़ टैक्स।